बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अंगूठा नाफ में लगा कर ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो ला इलाज बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ ये पहले आपने कभी नहीं किया होगा, ना तो कहीं से सुना होगा और ना ही पहले आपने किया होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है और बहुत ही ज़्यादा मुजर्रिब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई फ़र्द लाजमी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए हैं लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज़ घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा कि उनको कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाअल्लाह जब आप आज का ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से जितनी भी बीमारियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों, नई बीमारियां हों, वो सारी की सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तिदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सरचश्मा होता है। अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला रहेगा। आज आपने एक अंगूठे से ये अमल कर लेना है। एक अंगूठा जैसे ही आप नाफ के ऊपर रख देंगे और जो अमल हम आपको बताएंगे इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने फजलो करम से सेहत और आफियत अता फरमाए और हर बीमारी और परेशानी की सूरत में और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है और उसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा इसका फ़ायदा है तो आप कभी भी बीमारी की हालत में अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में ये मज़मून है, बरोज़े क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार, तंगदस्त और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला रहेंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा उस वक़्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की ज़िंदगी नसीब हुई थी, बड़ा अफसोस होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े कर दिया जाता, मगर हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब हो, तंगदस्त हो, परेशानियों में मुब्तला रहता हो तो उसका अज्र अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत में रखा हुआ है और वो इसको ज़रूर अता फरमाएगा। जो कोई परेशान रहा, तंगदस्त रहा, बीमार रहा, बरोज़े क़यामत इसको अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाएंगे कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें उसको भूल जाएंगी। बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी नहुसत ना कहें, कभी भी अल्लाह से गिले शिकवे ना करें क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह ही शिफा देता है। वो मरीज़ जो शुगर में मुब्तला हैं, मैदे की बीमारियों में, गुर्दों की बीमारियों में, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसले, फालज, इंशाअल्लाह सिर्फ एक अंगूठा लगाते ही शिफा मिल जाएगी। अब आप ये अमल नोट फरमा लें कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो उसको कहीं के आप अंगूठे से ये अमल करना है। अगर आप खुद ही मरीज़ हैं तो आप खुद भी ये अमल कर सकते हैं। जो कोई मरीज़ हो जिसकी बीमारी ना जा रही हो या जिसकी बीमारी का पता ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा मुसीबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हों और अब बर्दाश्त ना हो रहा हो कि किसी तरह से बीमारी ख़त्म हो जाए तो अपना अंगूठा आपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है इसको अपनी नाफ के अंदर रखना है और उसके बाद ये अमल पढ़ना है
ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا سلام 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے کے بعد ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کے یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 33 مرتبہ یا سلام یا اللہ اور 33 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورۃ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یوں کہیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔